पूरा बोर्ड कवर है ना, पूरा बोर्ड कवर। चलो भाई गुरमीत, आज है डे 14, ठीक है। फ्राइडे को ग्रुप में एक होमवर्क क्वेश्चन नहीं, 2 होमवर्क क्वेश्चन भेजा गया था। एक था क्वेश्चन 8 और एक था क्वेश्चन 9, ठीक है ना, एक था क्वेश्चन 9। आज हम लोग क्वेश्चन 9 सॉल्व करेंगे, ठीक है, जो कि बहुत इजी है। लेकिन क्वेश्चन 8 में कुछ बच्चों को डाउट था कि कैपिटल रेशियो क्या होता है, ठीक है। तुमको भी डाउट होगा, हम समझा दे रहे कैपिटल रेशियो क्या होता है। मान लो ए का कैपिटल है 1 लाख और बी का कैपिटल है 2 लाख। तो सिंपली कुछ नहीं करना है, 1 लाख इस टू 2 लाख, ये है तुम्हारा कैपिटल रेशियो, 1 लाख इस टू 2 लाख। अब जो जो जीरो कट रहा है, इधर से एक जीरो कटा, इधर से एक जीरो कटा, इधर से कटा एक, 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 क्या बचा 1:2। तो ये है तुम्हारा कैपिटल रेशियो। कैपिटल रेशियो ऑब्वियसली समझ आ गया होगा, अगर 3 पार्टनर होगा तो ऐसे ही करके बनेगा, ठीक है। चलो आज क्वेश्चन 9 सॉल्व होगा। देखो उन्हीं बच्चों को डाउट होगा कि कैपिटल रेशियो क्या होता है जो क्वेश्चन 8 बनाने का ट्राई किए होंगे, ठीक है। चलो आज है क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 इज्जत से पढ़ते हैं। The net profit of the firm for the year ended 31st March 2018 was 30,000, which has been duly distributed among its 3 partners. 30,000 नेट प्रॉफिट था, तीनों पार्टनर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया था। A, B and C in their agreed proportion 3:1:1। एकदम वो लोग का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3:1:1 उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो गया था। It was discovered on 10th April 2018 that the under-mentioned transactions were not passed through the books of account of the firm for the year ended 31st March 2018, which stood duly closed on that date. अब कुछ under-mentioned transaction है जो रिकॉर्ड नहीं किए गए हैं। क्या क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी और कमीशन। तो ये सबको रिकॉर्ड करना है। देखो इस क्वेश्चन में प्रॉफिट गलत नहीं बटा है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3:1:1 इसी में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। तो अब प्रॉफिट से कोई छेड़ाछाड़ी नहीं, ठीक है ना, कोई छेड़ाछाड़ी नहीं। तो अब देखो ये वाला केस में क्वेश्चन कैसे बनेगा जिस केस में प्रॉफिट से छेड़छाड़ नहीं होता है, क्योंकि तुम लोग को जो हम पढ़ाए थे आज डे 14 13 12 डे 12 में पढ़ाए थे उसमें सिर्फ एक एक चीज मिसिंग था, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, है ना, ये एडजस्टमेंट टेबल है जो भी, ठीक है, ये टोटल। अब देखो ये ए है और ये बी है, ठीक है ना, एक एक चीज मिसिंग था। बाद में डिवीजन ऑफ प्रॉफिट करके लिख दे रहे थे, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट जो भी आया इन कैपिटल शेयरिंग रेशियो और यहाँ का डेबिट क्रेडिट करके जो भी लिखते थे, ठीक है, इस टाइप का कुछ था, याद आ रहा होगा। तो ये वही वाला केस, लेकिन इसमें एक चीज नहीं, इसमें बहुत सारा चीज भूला है, ठीक है ना, बहुत सारा। तो अब ये वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। इसके बाद पास्ट एडजस्टमेंट का एक और क्वेश्चन बनेगा, फिर उसके बाद पास्ट एडजस्टमेंट का पहला टॉपिक थ्रू अ सिंगल एंट्री खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये वाला वीडियो भी स्पेशली गुरमीत के लिए ही बन रहा है। चलो बनाते हैं एडजस्टमेंट टेबल। क्वेश्चन 9 ए बी सी और टोटल, और ये तुम्हारा पर्टिकुलर्स, ठीक है, पर्टिकुलर्स, और ये हो गया एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट, ठीक है। अब सिंपली अब जैसे जैसे बना रहे देखो, क्योंकि इसमें मल्टीपल चीजें भूले हम लोग, ठीक है। तो चलो पहले जो जो देने वाला काम है वो सब देने वाला काम कर देते, मतलब पार्टनर के लिए जो इनकम है पहले इनकम लिखते हैं, मतलब सारा क्रेडिट बैलेंस लिखेंगे, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर के लिए क्रेडिट बैलेंस है, चलो लिखते हैं, रेड पेन से करते हैं। चलो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर के लिए क्या है, इनकम, इसलिए क्रेडिट लिखे। बार बार अब हम ये नहीं बोलेंगे क्रेडिट क्यों हो रहा है, डेबिट क्यों हो रहा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को मिलना चाहिए 2 लाख, सॉरी 2500, 2000 और 1500। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकाले, खुद से निकालो, खुद से सिखाया हुआ है, खुद से निकालो, क्योंकि कैपिटल अकाउंट का बैलेंसेस भी दिया हुआ 25,000, 20,000 और 15,000 एबीसी का। 2000 टोटल हो गया तुम्हारा 6,000, ठीक है। अब क्या क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये तो पार्टनर के लिए एक्सपेंस है, इसको छोड़ो, जो क्रेडिट बैलेंस है सब वो लिखना है। सैलरी, सैलरी भी पार्टनर को मिलता है, क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट किसको किसको मिल रहा है,
ए को 5000, बी को 7500, सी को कुछ नहीं, टोटल 12500। ठीक है। अब कमीशन, कमीशन कमीशन एक पार्टनर को मिल रहा है। क्रेडिट बैलेंस किसको मिल रहा है? ए को मिल रहा है 3000 का मिल रहा है, ये लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है। ठीक है। अब पार्टनर से जो लेना है, जो पार्टनर के लिए एक्सपेंस है वो लिख लेते हैं, या फिर इसको हम डायरेक्ट लेस कर लेते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या है ना, देखो ये वाला चीज हमेशा रखना, प्रॉफिट जब गलत बटता है तब जब अगर तुम डेबिट से क्रेडिट काटता है डायरेक्ट बिना डिवीजन ऑफ प्रॉफिट लिखे, यहाँ पे डिवीजन ऑफ प्रॉफिट बिना लिखे जब गलत बटता है तब सही होता है। अगर नहीं समझ आए मेरे ये बात तो कोई बात नहीं, तुम क्वेश्चन में समझ जाएगा, बन रहा है क्योंकि ये। ठीक है। तो लेस कर देते हैं डेबिट बैलेंस, लेस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये तुम्हारा डेबिट बैलेंस है ऑब्वियसली, इसीलिए लेस हो जाएगा। देखो क्रेडिट से डेबिट लेस तो हो गए ना भाई, ये सारा फर्म के लिए एक्सपेंस। अच्छे देखो फर्म के लिए क्या है, क्रेडिट क्या है, देखो फर्म के लिए क्या है, देखो समझो, जो पार्टनर के लिए इनकम वो फर्म के लिए एक्सपेंस। अगर ये सारा क्रेडिट हो रहा है तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये सारा डेबिट ही है, और ये पार्टनर के लिए एक्सपेंस है, मतलब ये फर्म के लिए क्या है, इनकम। तो हम पहले चेक करते हैं ये वाला टोटल पार्टनर का इनकम है कितना आ रहा है। चलो जो भी आ रहा है, हटाओ, पहले लेस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कर लेते हैं। ठीक है। 350, 250, 150, ये बीसी का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग टोटल हो गया 750। ठीक है। तो अब देखते हैं कि अब हम पार्टनर को कितना अमाउंट ओ करते हैं, या फर्म पार्टनर को कितना अमाउंट ओ करता है। ओ मतलब ये वाला ओ का बात कर रहे हैं, मतलब कि कितना देता है ओ। ठीक है। निकालो इसका क्या आएगा, 10,150, 9,250 और 1,350, ये आएगा ना। ये 9,250 है। ठीक है। और ये आ जाएगा 20,750, और इसका पूरा बैलेंस क्रेडिट का है। ठीक है। ये टोटल क्रेडिट है। ठीक है। टोटल क्रेडिट है। ठीक है ना। देखो टोटल क्रेडिट सिर्फ हम इसको जोड़ के नहीं किए, ठीक है ना, क्रेडिट से डेबिट माइनस करके भी हम टोटल क्रेडिट लिखे हैं। ठीक है। समझो। अब इसके बाद क्या करना है, टोटल क्रेडिट बैलेंस तो निकल गया, या फिर हमने इसको टोटल क्रेडिट भी नहीं लिखते हैं, हम तो लिखते हैं अमाउंट टू बी पेड टू पार्टनर्स, ये लिखते हैं अमाउंट, AMT, अमाउंट टू बी पेड टू पार्टनर्स। पार्टनर्स, कितना अमाउंट पार्टनर को पे करना है, मतलब फर्म को पे करना है, पेड टू पार्टनर मतलब फर्म को पे करना है, तो ये अमाउंट पार्टनर्स को मिलना चाहिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग काट कूट के। ठीक है। इतना मिलना चाहिए, तो पार्टनर्स को ये अमाउंट दे देंगे। अब देखो कैसे देंगे, कितना अमाउंट देना है पार्टनर को, 20,750, तो लिखेंगे डिवीजन ऑफ प्रॉफिट्स, प्रॉफिट कितना है 2,750 इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 3:1:1। चलो डिवाइड करते हैं। अब फर्म दे रहा है, तो फर्म पार्टनर को दे रहा है, तो फर्म के लिए एक्सपेंस है तो डेबिट। ठीक है। फर्म के लिए एक्सपेंस है तो डेबिट। अब देखते हैं कितना आएगा, अगर रेशियो में डिवाइड कर दिया तो ये आएगा 12,450, 4,150, 4,150 और टोटल 20,750। ठीक है। देखो ये हम इस अमाउंट को 3:1:1 के रेशियो में ABC में डिवाइड किए, जिसमें A का आया है 12,450, B का इतना, C का इतना। ठीक है। अब कुछ नहीं, अब निकाल लेंगे डिफरेंस। क्या निकालेंगे गुरमीत, डिफरेंस। डिफरेंस निकाल लेते हैं, डिफरेंस निकालते हैं। ये आ रहा है 2,300। साइन किसका होगा बताओ, ये क्रेडिट बैलेंस इतना था, डेबिट बैलेंस इतना था, कौन बड़ा है, डेबिट बड़ा है, तो साइन डेबिट का आएगा। ये ला निकालते हैं 5,100, साइन आएगा क्रेडिट का, क्यों आएगा तुमको पता है, इन दोनों को मैच करो, जो बड़ा है उसका साइन आएगा। ये भी तुम्हारा आएगा 2,800, 2,800 क्रेडिट बैलेंस। ठीक है। और ये डालेगा नील। अब तुम एंट्री पास कर देगा, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल अकाउंट टू सी कैपिटल अकाउंट कर देगा। ये क्वेश्चन बन गया। वीडियो पॉज करो।